विपक्ष ने जातिगत जनगणना को बहुत दिन तक मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने संसद में जातिगत जनगणना पर खूब हंगामा किया, लेकिन अब ये मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए जो 40 सवाल अधिसूचित किए हैं, उसमें जाति वाला कॉलम भी शामिल कर दिया है। इसलिए विपक्ष को अब ये बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि केंद्र के फैसले का विरोध करे तो कैसे करे। विपक्ष की ध्रुवीकरण वाली सियासी रणनीति पर केंद्र ने अब सबसे बड़ी चोट की है। राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा। देश के विकास के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। जो भी काम होते हैं उन पे टाइमिंग का मसला होता है। देश में जातिगत जनगणना की मुनादी हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ लोगों की जाति गिनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकास की दौड़ में हर नागरिक को शामिल करने का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए 40 सवालों की लिस्ट अधिसूचित कर दी है। इन 40 सवालों में से देश का ध्यान लिस्ट में मौजूद 10वें सवाल ने अपनी तरफ खींचा है। 10वें सवाल में बतौर व्यक्तिगत और पारिवारिक पहचान नागरिक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का विवरण देना होगा। जनगणना में जाति वाला कॉलम जुड़ते ही गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। जाति जनगणना जब होगी तो राहुल जी, आप कौन सी जाति में आओगे ये आपको बताना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी, आप बताओ आप क्या हैं, ये तो आपको अब बताना पड़ेगा। और आपके दोहरी सदस्यता वाला भी अब पोल खुलेगा। जनगणना 2027 के 40 सवालों में जाति के अलावा धर्म, उम्र, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, मातृभाषा, पलायन और परिवार से जुड़ी जानकारी लेना भी शामिल है। आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। जनगणना में कोविड-19 वैक्सीनेशन और कुल बैंक खातों से जुड़ा सवाल भी शामिल किया गया है। सवाल ये है कि जाति जनगणना से देश के नागरिकों का क्या फायदा होगा। जातिगत डेटा मिलने से सरकार ये समझ पाएगी कि किस समुदाय की आबादी कितनी है और उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हालात कैसे हैं। जाति का सटीक डेटा मिलने के बाद संसाधनों और सरकारी योजना का लाभ उन लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचाया जा सकेगा जो विकास की मुख्य धारा से छूट गए हैं। देश में जाति जनगणना हो रही है। इसमें कितनी जातियां हैं और जातियों की कितनी संख्या है, ये आंकड़े भी उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी तमाम बिंदुओं को जनगणना में शामिल किया गया है। किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी योजना को लागू करने के लिए सभी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। सवाल तो ये भी है कि जातिगत जनगणना सिर्फ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगी या फिर राजनीतिक दलों के लिए भी मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। जातिगत जनगणना राजनीतिक दलों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि जाति का प्रामाणिक डेटा मिलने पर राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा सटीक रणनीति बना पाएंगे। राजनीतिक दलों के लिए कास्ट सेंसस जनाधार बढ़ाने का बड़ा औजार साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी जनगणना की टाइमिंग और जाति वाले कॉलम पर सवाल उठा रही है। वो ऐसी चीजें, ऐसे कॉलम जोड़ रहे हैं जिससे व्यक्ति की निजता का हनन हो रहा है। दूसरे, हमेशा उनके जो भी काम होते हैं उन पे टाइमिंग का मसला होता है। जब कोई भी बड़ा राज्य का चुनाव होगा या ऐसी चीजें होंगी, तब वो इन चीजों को करते हैं और उसका माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। जातिगत जनगणना लोगों के विकास में गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विकास, रोजगार और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों के बजाय जातिगत जनगणना सिर्फ राजनीतिक टूल बनकर नहीं रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।